गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरग्रीन टॉपिक आर्टिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्टिकल ना केवल क्लास 10th या 12th का टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है या कहे तो एवरग्रीन टॉपिक है जो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो या बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल के। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन ना आता हो। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स यूज कहाँ होता है। तो आर्टिकल्स का यूज नाउन्स के पहले किया जाता है। ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है, नाउन के बाद नहीं आता। इसका यूज क्या हम लोग कब करते हैं? स्पेसिफाई, नाउन को स्पेसिफाई करने में, या तो कभी स्पेसिफिक बात होती रहती है उसमें करते हैं, या फिर जनरल सेंस में भी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई रीड अ बुक, ये भी सही है, और आई रीड वन बुक, ये भी सही है। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कब गलत हो सकता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं देयर इज ओनली अ बुक लेफ्ट इन द स्टोर, तो यहाँ पे ओनली अ बुक हम लोग बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक नंबर बताना है, तो ओनली वन सही होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है एक यहाँ पे अ बुक ना होकर के वन होता, क्योंकि हम लोगों को नंबर को स्पेसिफाई करना है, नंबर बताना है कि कितने बुक्स बचे गए हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल सेंस में, देखते हैं कि आ और आयन का यूज कब होता है। ये दोनों आर्टिकल्स का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ए और एन का यूज हम लोग ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल वर्ड्स के पहले को देख करके कर देना है। लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों को ये वर्ड्स नहीं देखना होता है, बल्कि इसकी हिंदी ध्वनि को देखनी होती है। जैसे अगर प्रोनाउंसिएशन के करने पर ध्वनि स्वर आए, जैसे आ ई का ग्रुप का कोई भी वर्ड आए तो वहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन वहीं अगर ध्वनि व्यंजन आए तो वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक शब्द है ऑनेस्ट, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट आता है, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे एन ऑनेस्ट का प्रयोग होगा। वहीं पे यूनिवर्सिटी देखते हैं तो ये वर्ड शुरू तो यू से हो रहा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं इसको तो अंतर यह वाला यह आ रहा है, ये अ ग्रुप का नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी का यूज होगा, मतलब ए का यूज होगा। वन आइड मैन, ओ वावेल साउंड है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे वह जो है व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या चीज ए का प्रयोग होगा। वहीं पे जब किसी भी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं तो जनरली MP, MLA, मतलब ए से उसका स्टार्टिंग होता है, इसलिए उसके पहले आयन का प्रयोग किया जाना मस्ट है, और वही करेक्ट भी है। ईयर में भी प्रोनाउंसिएशन करके देखें हम लोग तो पहला वर्ड जो है यह आता है, इसलिए इसके पहले भी जो मतलब आर्टिकल आएगा ए आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा शब्द नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हम लोगों को कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव है सेंटेंस में, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर हम लोग ही इज एन ऑनेस्ट का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर नाउन आएगा तो ही हम लोगों को ए और एन का यूज करना है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये सही है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं ही इज अ ऑनेस्ट मैन या फिर ही इज ऑनेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये था ए और एन का रूल। आगे हम लोग देखते हैं द का रूल। जब किसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे और वो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होगा, तो वहां पे जो होता है वो द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसके पहले कोई आर्टिकल होगा, आखिर क्यों नहीं? तो गोल्ड को यहाँ जनरल सेंस में ले रहे हैं कि गोल्ड जो होता है वो एक मूल्यवान तत्व है या धातु है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसी खास गोल्ड के बारे में बात करेंगे
तो वहां पे द का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक हो जाएगा। जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, मतलब हम लोग एक खास गोल्ड की बात कर रहे हैं जो उस अंगूठी में लगा हुआ था, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पे एक जनरल सेंस में हम लोग वाटर का प्रयोग कर रहे हैं कि सामान्य पानी है जो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन अगर वही किसी कंटेनर में होगा या किसी के पास है तो वो पानी खास हो गया, ठीक है, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक हो जाएगा। जैसे द वाटर इन द बॉटल, द वाटर इन दैट बॉटल इज डर्टी, मतलब उस पानी का जो उस बोतल का जो पानी है वो काफी गंदा है। तो हम लोगों को उस बोतल के पानी के बारे में बोल रहे हैं, पूरा पानी के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द का प्रयोग हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को भी इंडिकेट करने के लिए करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं। आइए समझते हैं कि कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट तो जनरल है, सभी को पता होता है। आइए देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पे द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव जो डिग्री का एडजेक्टिव का फॉर्म होता है उसके पहले लगेगा। जैसे सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं सी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास तो ये गलत होता। तो बेस्ट के जो है वो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का यूज होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज कहाँ करते हैं। जब एक साथ दो चीजें बढ़ रही हो या घट रही हो तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं और दोनों जगह पे करेंगे। जैसे हायर यू गो, यहाँ पे हायर जो है कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है, कूलर इट बिकम्स, तो कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे जैसे तुम ऊंचे पर तुम जाते हो वैसे वैसे तुमको ठंड महसूस होने लगती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे दोनों जगह पर द का प्रयोग होगा। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, मतलब जैसे जैसे तुम ऊंचाइयों पर जाते हो वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगती है। अब द का कुछ पक्के नियम है वो भी देख लेते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, रामायण, बाइबल, ये सब के पहले द का प्रयोग होगा। द महाभारता, द रामायणा, द बाइबल, जितने भी फेमस समाचार पत्र होते हैं प्रसिद्ध और नेशनल लेवल के, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ऐसे जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल। दिशाएं, दिशाएं के पहले भी द का प्रयोग होता है यदि उनके पहले प्रीपोजिशन लगा हो तो। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, अगर इन लगा हुआ है तो हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे की क्लास हम लोग आगे अगले